आप सभी को गुड मॉर्निंग। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवस्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का दूसरा गेट है, जहां पे स्वास्थ्य प्रदर्शनी एवं मेला 2 दिसंबर से 3 दिसंबर प्रातः सुबह 9 बजे से 5 बजे तक आप सभी के लिए जन जागरूकता अभियान हेतु लगाया गया है। देखते हैं, आप सब परिवार अवश्य पधारें। दिखाता हूं मैं कुछ, आप देख सकते हो। गुड मॉर्निंग सर, आप इस स्टॉल के बारे में कुछ बताओ। We are on the behalf of the Department of Community Medicine. Right. We are providing the screening services for the various non-communicable diseases, and we are doing it by BP recording and hemoglobin estimations, and also we are doing random blood glucose estimations. क्या गुड नेम है सर आपका? Dr. Tapodev Chatterjee. We are also providing health promotive advices to create awareness regarding various lifestyle disorders and how to prevent against them. And we have lot of IoT materials, information education, communication material. That is mainly for about diet chart and contraceptives and about no drugs. विश यू ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग। कोई बताइए इस स्टॉल के बारे में, कोई भी। तो स्टार्ट करते रूरल हेल्थ केयर मॉडल से, जो कि हम लोग गांव में कैसे हम लोग सर्विसेज दे सकते हैं उसको दिखाया जा रहा है, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं हॉस्पिटल एक्सेस नहीं कर पाते हैं। Right. तो उनके लिए इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, तो उसके लिए बनाया गया जैसे सब सेंटर, जो कि 3000 से 5000 लोगों के लिए होता है। यहाँ पे बेसिक प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज दी जाती है, और मोस्टली इसका काम होता है कि जो केसेस यहाँ मैनेज ना हो सकते उसको रेफर कर दिया जाता है। अच्छा, ऐसा सेंटर जो आपने मॉडल पेश किया बहुत अच्छा है, ये कहीं पे इम्प्लीमेंटेड है अभी? एरियाज में ज्यादातर यही सब चलता है, चल रहा जैसे CHC, PSC, सामुदायिक हेल्थ सेंटर होता है। अच्छा, कोई नोडल एजेंसी है जो उनको एक तरीके से इवेलुएट करे कि वेदर दिस इज इन वर्किंग मोड और नॉट? एक्चुअली जो सब सेंटर है ज्यादातर हमारे NRHM जो होता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उसके अंदर में आता है। आशाएं वहाँ पे पोस्टेड होती हैं CHC, PSC में, तो वो अंडर गाइडेंस ऑफ NRHM चलता है। जो PM जन आरोग्य योजना होता है उसके अंडर जो सब सेंटर का नाम है, उसका नाम भी चेंज करके आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। तो बेसिकली चलिए, ऑल दी बेस्ट। आपका गुड नेम? श्रेया ओझा। आपका? फारिहा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। बताइए अपने स्टॉल के बारे में कुछ बताइए। ये हमारा सुश्रुत एवं योग विभाग का स्टॉल है, और इसमें इस बार हमने हेल्दी रेसिपीज। आपने तो पूरा थाली सजा दिया। थाली 56 भोग मुझे याद आ रहे हैं। हाँ, सारी हेल्दी रेसिपीज अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू डिजीज हमने रिप्रेजेंट किया है। जैसे ये पम्पकिन की खीर है, ये कद्दू की खीर है। चावल की जगह आप कद्दू की खीर यूज कर सकते हैं। आपने लेकिन अच्छा किया है कि बांध के रख दिया ऊपर से, नहीं तो बहुत लार चुएगा। और जैसा, हाँ, और बताएं। और ये मोरिंगा का लीव्स का पराठा है, मिक्स ग्रेन के साथ। हमने इसमें शिगरू पत्ती, मतलब कि सहजन की पत्ती से पराठा बनाया, जैसे हम मूली का पराठा या फिर मेथी का पराठा बनाते हैं। लेकिन ये ओबेसिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, डायबिटीज ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये शुगर फ्री लड्डू अंजीर और डेट्स के हैं। अच्छा, तो ये जिनको शुगर की बहुत क्रेविंग होती है वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ये कढ़ी का ऑप्शन है, जिसमें हमने मूंग दाल की कढ़ी, मूंग दाल की बड़ियाँ और मूंग दाल की ही बेस से कढ़ी बनाई हुई है। ये हमारे और दो अगर वेट लॉस रेसिपीज़ में अगर आप बात करें तो रागी की ड्रिंक, रागी के आटे से बटर मिल्क में, जिसको छाछ बोलते हैं, उसके साथ ये ड्रिंक बनाई जाती है। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। ये आंवला ड्रिंक है, इसमें भी आंवला और कोकोनट के साथ बटर मिल्क में डाल के हम ब्रेकफास्ट ऑप्शन ले सकते हैं। ये स्प्राउटेड मेथी सैलेड है, ये सीज़न में जिसमें लोगों को बहुत सर्दी का सीज़न आ रहा है, तो लोगों को जॉइंट पेन्स वगैरह की जो प्रॉब्लम रहती है, तो वो लोग कभी कभी वंस अ वाइल इन हफ्ते में ये स्प्राउटेड मेथी सैलेड ले सकते हैं। ये रवा उपमा की जगह हमने सावा उपमा रखा है, जो कि सावा, ये जो सावा कोदो जो कहा जाता था, वही का चावल आता है जी। अच्छा। से तो ये सावा उपमा है, जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और वेट लॉस के लिए बहुत फायदे है। ये आंवला चटनी रखी है हमने यहाँ पर। मैम, आपका गुड नेम क्या है? हाँ, ये ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ, ये ब्रेकफास्ट के लिए है। ये बार्ले, जो पर्ल बार्ले आता है, उसका आप पोहा जैसा बना सकते हैं। और विद आंवला। हाँ, आंवले के साथ। मैम, जरा सा बताइए, आपका गुड नेम क्या है? डॉक्टर ममता। ममता, आप लोगों का टारगेट क्या है सोसाइटी को लेकर?
हमारा टारगेट है सोसाइटी को लगे कि लोग जो डाइट्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से ही सारी बीमारी होती है। राइट। तो हमारा टारगेट है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि अच्छी डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल कैसे आप छोटे से परिवर्तन करके अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं ताकि आप हेल्दी हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग देखेंगे ये वीडियो ज़रूर आएँ और मतलब परेशान न हो, ये रखा हुआ है दिखाने के लिए, लेकिन आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद बहुत आसान। सर। गुड मॉर्निंग सर। इस स्टॉल के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दो सर। इस स्टॉल पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मर्म पॉइंट्स हैं। अच्छा। वाइटल पॉइंट्स होते हैं बॉडी में, तो जिन पे इंजरी होने से डेथ हो जाती है, लेकिन हम लोग इसका उपयोग जो है मर्म चिकित्सा में कर रहे हैं। मर्म चिकित्सा, जैसे पुरपर मर्म पे हम जब चिकित्सा करते हैं तो स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होती है। ओके। और गुल्फ मर्म है इधर, तो गुल्फ मर्म से जब चिकित्सा करते हैं तो सciatica ठीक होता है। राइट। तो इस तरीके से मर्मों से हम लोग चिकित्सा करते हैं। और इधर ये जो है ध्यान मेडिटेशन का है, चक्रों का। मूलाधार चक्र है, तो मूलाधार चक्र में जब मूलबंध लगवाते हैं तो जो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। सर मूलबंध का क्या पोजीशन होता है जरा सा इसमें? पेरिनियल। अच्छा। पेरिनियल रीजन है जहाँ पर कि जैसे आप जो है गुदा को सिकोड़ें तो वो मूलबंध होता है। तो जो गुद और जो है मेड्र के बीच का स्थान जो है वो मूलबंध का स्थान है। मूलबंध का। तो इसको मूल इसलिए कहा गया, ये संसार का लय करती है, संसार को चलाती है, इसी से जो है सृष्टि का निर्माण होता है। जब इसकी शुद्धि रहती है तो सारी चीज़ की शुद्धि रहती है। और इसका एक और एप्लीकेशन है कि अगर मूलबंध नहीं है शुद्ध तो STDs सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी होती है। ओके। मूलबंध की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सर आपका गुड नेम क्या हुआ? सीनियर प्रोफेसर HH अवस्थी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट सर। गुड मॉर्निंग। से समथिंग अबाउट दिस स्टॉल। सर ये आयुर्वेद का क्रियाशारीर विभाग का स्टॉल लगा हुआ है। इसमें मेनली हम फोकस करते हैं प्रकृति परीक्षा पे, अग्नि परीक्षा पे और सार परीक्षा पे। अच्छा। ये परीक्षाएं जो होती हैं रोगी की चिकित्सा करने से पहले की जाती हैं, जिससे हम उसे बता सकते हैं कि हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। ओके। अगर हम रखें तो उसे प्रिवेंटिव केयर में भी रख सकते हैं। लाइक हमें अगर हम प्रकृति परीक्षा करते हैं हमें पता चल जाता है कि उसकी प्रकृति कैसी है। मतलब वात पित्त और कफ में Yes, से exactly. डिजाइन करके फिर हम आगे प्रकृति बढ़ते पहले असेस करते हैं कि इंसान की प्रकृति क्या होगी, किसी पेशेंट की या किसी हेल्दी इंडिविजुअल, दोनों की। क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। पहले हमें स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, उसके बाद आतुर की चिकित्सा करनी है। तो ये प्रकृति परीक्षण हमारे दोनों में आता है। हम किसी हेल्दी इंडिविजुअल की प्रकृति अगर असेस करते हैं, उसके बाद जब हमें प्रकृति पता चल जाती है, ये हम ही डिसाइड करेंगे कि प्रकृति क्या मतलब है। यहाँ पे सभी जो लोग भी आए अपनी प्रकृति पता करके जाएं। Exactly. ठीक है ना? और ये जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे देश का प्रकृति परीक्षण। हाँ, तो ये हमारा ये बहुत अच्छा है। 29 अक्टूबर को मोदी जी ने कहा था कि पूरे देश का प्रकृति परीक्षण होगा विदिन 1 मंथ। ऐसे तो विश्व का भी होना चाहिए और सरमंडल का भी। ये सर चलिए गुड लक। अपना नाम बताओ। डॉक्टर प्रवेशिका शुक्ला, डिपार्टमेंट ऑफ क्रियाशारी, IMS। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। जरा सा इस स्टॉल के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट ब्रीफ करो। एक मेडिसिनल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का स्टॉल है। इधर हम जो ड्रग सिंथेसिस करते हैं, जो प्लांट से हम लीड कंपाउंड्स निकालते हैं जो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, उनको हम कैसे सिंथेटिकली सिंथेसाइज करते हैं, उनको हम एक्टिविटी कैसे चेक करते हैं। तो इसमें डिफरेंट ब्रांचेस है, लाइक फार्मास्यूटिकल, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी और ऑर्गेनिक सिंथेटिक केमिस्ट्री, सबका एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो मल्टीपल रिसर्च हैज बीन टेकन हियर। ओके। मतलब इन सारे चारों पांचों को समाहित करके एक मेडिसिन का भी डिपार्टमेंट बनता है। हम लोग लीड से लेके टोटल सिंथेसिस प्लस क्लिनिकल ट्रायल तक हम लोग जाते हैं। उसके बाद जब ड्रग मार्केट में आता है तो वहाँ तक, उससे पहले तक का सारा कुछ हमारे डिपार्टमेंट में। ये आपने क्या दिखाया है यहाँ पर? हमने यहाँ पे सिंथेसिस का पार्ट दिखाया कि कैसे अच्छा, हम ये। सिंथेसाइज करते हैं कंपाउंड को, फिर उसको कॉलम से प्यूरीफाई करते हैं, देन उसको रिएक्शंस लगाते हैं। इधर ये सेंट्रीफ्यूजर्स में हम आइसोलेट करते हैं चीज़ों को। तो ये सारा कुछ है। अभी और ये एक टेस्टिंग फॉर्मेट है ना? हाँ, टेस्टिंग फॉर्मेट है। अभी हम आपको दिखाएंगे हम लोग कैसे काम करते हैं। हमने वीडियो बना रखा है तो आपको भी दिखाएंगे। क्या गुड नेम हुआ आपका? मनीष कुमार शर्मा। चलिए ऑल दी बेस्ट। गुड मॉर्निंग सर। सर कुछ बताएं इस मेले को लेकर। मेले को लेकर के जो ये इंचार्ज हैं बताएंगे डॉक्टर साहब। हाँ जी, इधर है। आ जाओ। Dr. Atrey will explain the Department of Pathology का stall. हाँ हाँ।
इस स्टॉल को लेके हम लोग को बस ये बताना है, जानकारी देना है कि जो कॉमन बीमारियां होती हैं उसके लिए हमें जितना जल्दी हमें जांच करा लेना चाहिए उतना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है और सही जांच कराना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी को खून की बीमारी है, किसी को चक्कर हो रहा है, कमजोरी हो रहा है, या किसी को अगर बार बार चोट लगी जा रही है और ऐसे घाव होते जा रहे हैं तो उनकी खून की जाँच कराना ज़रूरी होती है। अगर किसी को गिल्टी हो रहा है या कोई सूजन है काफ़ी दिनों से तो उनको एक जांच होती है FNAC की जांच, जो बहुत एक छोटी सी सुई की जांच होती है जिससे हमें तुरंत डायग्नोसिस पता चल सकता है कि क्या है। तो विभिन्न प्रकार की जो जांचें होती हैं वो हमें कराना ज़रूरी होता है, उससे पेशेंट का डायग्नोसिस होगा और ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो सकता है। क्या गुड नेम हुआ मैम? डॉक्टर नेहा सिंह। आपको ये सारी चीज़ें में एक प्रोसीजर फॉर्मेट में आपने दिखाया ना? हाँ जी। कि दीज आर द थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे बस हम लोग वही दिखाना चाह रहे हैं कि जो जो जांच है हम लोग कैसे होता है, लोग घबराए नहीं। लोग घबराए नहीं, बहुत छोटी चीज़ होती है, खून दिया जाता है एक पतली से सुई से, उसी पतली सुई से आपका जो FNAC का जांच होता है वो किया जाता है। बहुत डर लग, ये बहुत अच्छा किया आपने कि सामने रख दिया है, क्योंकि जो लोग भी आए उससे डर से कम डर से न रहे कि जांच कराने हॉस्पिटल जा रहे हैं, जांच कराना है तो बहुत बड़ी जांच है, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू, जल्दी पता चल सकता है। गुड मॉर्निंग। तो फिर कलर कैसे आया है सर? ये थोड़ा सा बताइए ना इसके बारे में। तो ये क्रोम अगार होता है, ये डिफरेंट बैक्टीरिया इसमें डिफरेंट टाइप का कलर प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के कलर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये इकोलाई से हाँ। इन्होंने ताजमहल की आकृति पहले बाहर ड्रॉ की है और फिर उसी पैटर्न पे इकोलाई को इनोकुलेट कर दिया है। फिर जब इसको इंक्यूबेट करके रखा है, अगले दिन ये सुंदर एक पर्पल कलर देता है इस मीडिया पे ग्रो करने की वजह से। तो ये एक सुंदर कलर आ जाता है। सिमिलरली ये क्लेप्शियला है, मतलब ये सारे बैक्टीरिया ने तैयार कर दिया। बस हमने उसको बैक्टीरिया की जय हो पर्टिकुलर किया गया। सिंपल सी बात यह है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिस लाइन में ग्रो करने के लिए बोलते हैं वो उसी लाइन में ग्रो कर रहा है। मतलब आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ। ये एक तरीके से अगर बताता है मरीज भी इस तरह से हमारी बात सुनेंगे तो हम इन बैक्टीरिया से उनकी रक्षा कर सकते हैं। जरूर। क्या गुड नेम हुआ आपका? डॉक्टर कुहू चैटर्जी। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग रिया। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नाम डॉक्टर DK सिंह, दिलीप कुमार सिंह है। इस स्टॉल पर क्या है? इस स्टॉल पे वेरियस इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे कि BP हो गया, आपका शुगर हो गया, आपका जो है पल्स रेट हो गया, BMI हो गया, ठीक है, वेट हो गया और बॉडी फैट मेजरमेंट हो गया, इतना सारा चीज़। बहुत बढ़िया। जितने भी लोग चैनल को देखें आएँ और सब परिवार कम से कम लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डियर। से समथिंग अबाउट दिस स्टॉल। Actually, we are from anesthesiology and critical care medicine. So here, like for the common people, we want to display a message that if a patient, like if a patient falls and he has a cardiac arrest, so like first initial steps which he should take. So we are here to display that. Like this is the mannequin of a patient. It is like a patient. If he falls sick and he is having cardiac arrest, so like how we will approach to this patient? Okay. तो थोड़ा सा बताओगे आप? Basically for the bystanders, so say on a road somebody falls sick, so what you do next before the emergency team arrives? People usually in India do not have an idea. So basically here we want to raise an awareness about CPR and basic life support. वो कैसे देते हैं CPR? So what we do is, say somebody has fallen down, we check for simultaneously check for the breathing, try to wake him up, check for his or her pulse by checking the carotid, call for help. All this has to go on simultaneously because this cannot be done by a single person alone. So you always call for help, tell the other person to give a call to the EMS or whoever, and start with heart pumps. Yes. So what we do is first we check for scene safety. The patient should be lying on a flat surface. There shouldn't be any rocks. Like that, So say the patient is lying like this. We first make him lie supine. And the surface should be hard. It's like if a patient is sitting on a chair, you can't give a CPR on right. So we put, or on a mattress, we have to take the patient down. The surface has to be hard. And after that we start, so it's at the level of Xiphi sternum, so it's probably here. That would be the place where we have to start the chest up. And we go in like this. So
You have to like actually this should be up. The compression depth should be 5 centimeters. 5 centimeter compression depth, Yeah. right? This has to go on for 5 Effective Okay. recoil also. and you have to let the chest to come up, which is Okay. called as effective recoil, as he said. Yeah, So this has to go on. You have to do it around 100 times in 1 minute. 100 times in 1 1 minute. minute. This That should be that is the required norm. Okay. 100 times in a minute. Hmm. Okay, but of course, if you do it 100 times in a minute, you're going to get tired. So there should be another person also who is They there may. to help. There should Okay. not be much of interruptions. Okay. Say I'm doing it and I get tired, so I say I'm getting tired. Please take over, Okay. and I continue doing it. And the moment I move my hand, his hand should be there, and he starts doing it. right. Simultaneously you have to give rescue breath also. Okay. So ratio is 30 compressions, 30 compressions, then 2 breaths. तो ये कैसे देते हैं? ठीक है, आइडियली तो माउथ टू माउथ Mouth to दे mouth, सकते हैं, okay. बट जैसे पेशेंट इंटॉक्सिकेटेड है, कुछ पॉइजन तो खाया कैसे, है, हाँ। या फिर कुछ सिक्रीशंस आ रहे हैं, इन्फेक्शन है पेशेंट को, तो अगर आप माउथ टू माउथ नहीं देंगे, कंप्रेशन देंगे, दैट इज ऑल्सो इफेक्टिव इन इंडिया. Everybody should know how to give chest compression. हाँ, that is a good That thing. is, and lives can be saved because of it. Right. Because the ambulance will take some time. Right, so before right. that, how do we do? And simultaneously, another person keeps checking for the pulse. You never Okay. stop and check for the pulse. Okay. Other person is there who's checking for the pulse. हाँ, another person will be here to just check the pulse. Check the no? pulse or give a Okay. rescue breath. And when check for pulse may get activated, then when it's the better pulse to comes, stop. we will stop giving the Okay. CPR, continue checking, continue for breathing. हो सकता है the patient might become pulseless again, so we have to again start. Then the ambulance comes and we You have to hand over the things to the doctor. Okay, what's your good name? Dr. Alisha. Okay, and डॉक्टर आदित्य. good luck. Ma'am, good morning. Say something about this stall. This is our anesthesia stall, and in anesthesia we have several branches. Anesthesia, no? Yes, we have ICU. बिना आपको याद किए तो कोई ऑपरेशन ही नहीं होता. ICU ऑपरेशन के बाद भी पेन हाँ. जो मरीज को रहता है पोस्ट ऑफ पेन एक्यूट या हाँ, हाँ. 3-4 महीने बाद भी पेशेंट आना पड़ता है हमारे लिए क्रोनिक पेन लेके. वी डील विद दैट आल्सो. ओके, तो अवेयरनेस इसी का फैलाना है कि वी हैव टू कंसल्ट विद द एनेस्थेसिया पर्सन, नो? Yes, for chronic pain as well as for acute pain. ओके. Acute pain का मैनेजमेंट भी हम लोग करते हैं, chronic pain का मैनेजमेंट भी करते हैं. क्या गुड नेम हुआ मैम आपका? मेरा नाम है प्रोफेसर निमिषा वर्मा. आपका मैम? डॉक्टर सुमित्रा कुमारी. ऑल द बेस्ट मैम. आप देख सकते हो एनेस्थेसिया की टीम ने ये किया है. गुड मॉर्निंग. बताइए क्या है ये आपके स्टॉल का? This is pathology, रोग विज्ञान and विकृति विज्ञान in Okay. Ayurved. This is pathology of Ayurved. आप यहाँ जाओ. हाँ. So we are here testing for a BMI and Prakriti Parikshan. Is BMI and प्रकृति परीक्षण यानी बॉडी मास इंडेक्स. हाँ, body mass index and Prakriti Parikshan Right. is being done. Along with that, we are doing blood sugar estimation. ओके. And so these all things are here present at this stall. ये मशीन के बारे में कुछ एक बार आप. BMI machine. अच्छा, BMI You can मशीन. calculate your BMI, but it will measure your weight and you have to enter. एक बार आप करो तो जरा हम दिखाना चाहेंगे लोगों को. आप करके बता दीजिए. करके बताओ ना. ऐसे निकालते हैं, डेमो बताते हैं कैसे करते हैं. आप देख सकते हो कि एक डॉक्टर साहब ने स्टार्ट किया है. इसको इस हाइट तक ले आना है क्या? ओके, ऐसे. और कितने देर तक रखना है? रिकॉर्ड करते हैं 30 to 1 minute. 30 to 1 minute. Okay, and then automatically It will display your BMI. It will display your BMI. Accordingly, you need to maintain your diet. Subcutaneous fat, skeletal muscle, and also height, BMI. तो on display you can see now Yeah. the value of BMI. Yeah, you can see your value of BMI, and along with that, you can also see the fat and the muscle percentage of your body. Okay. Another thing I wish to mention here, No. we are that my department name is रोग निदान एवं विकृति विज्ञान. So this department particularly for evaluation of विकृति. विकृति means pathology. Yeah. Another thing, our honorable Prime Minister urged for देश का प्रकृति परीक्षण. Means he urged to all सबको of us- प्रकृति Yeah, जाननी सबका चाहिए. प्रकृति. मैं तो सोचता हूँ होना विश्व का चाहिए. भी जानना चाहिए. विश्व का भी जानना definitely. हाँ. So we are doing same job by this Profarma. So they are my students and all the PG scholars are doing this job. This is very classical and very antique trick method in Ayurveda.
So we can depict individualized Prakriti Pariksha. Means anyone wish to know कि how can I eat, what can I eat, as I am suffering from diabetes or hypertension or migraine. What kind of the diet should we prescribe for? What's your good name? Yeah, I'm Dr. Anurag Pandey. और आपका गुड नेम? डॉक्टर रिचा प्रियदर्शनी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, बताएं अपने स्टॉल के बारे में। गुड मॉर्निंग सर, ये चमप्रास है आपका अच्छा, फार्मेसी का। क्या बात है। इसे आप ले सकते हैं। हाँ, जाड़ा में भी ले सकते हैं, गर्मी में भी ले सकते हैं। अच्छा, ये एंटीबायोटिक काम करता है ये। हाँ। अब सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी नहीं। उठाइए तो चवनप्राश अपने हाथ में। अच्छा, ये सही है, बहुत बढ़िया। ये कितने का आ रहा है चवनप्राश? 290 सर, 1 किलो। जी जी। ओके, और ये सारे आयुर्वेदिक जो यहाँ से BHU में ही तैयार हुए हैं? हमारे आयुर्वेदिक फार्मेसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट DNS गौतम सर, गौतम के देख रेख में ये बनता है। अच्छा, ये नारायण तेल है, इसको हम लोग पेन किलर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्वाइंट पेन में इस्तेमाल करेंगे। ओके। घुटने में अगर अधिक पकड़ लिया है तो इसको लेके हल्का सा मसाज के लिए हल्का। और ये चीज़ हम खरीद सकते हैं? इसको हमारे यहाँ बिक्री पटेल पे खरीद बिक्री सकते हैं। पटेल पे पता ठीक नंबर है। 20 आयुर्वेदिक फार्मेसी 20 ना, आयुर्वेदिक OPD। चलिए, गुड लक। गुड मॉर्निंग। कोई है जो डिस्क्राइब करे इस स्टॉल को लेके? गुड मॉर्निंग, प्लीज कम, से समथिंग अबाउट दिस स्टॉल। एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट जो है वो फार्मास्यूटिकल से डील करते हैं। Okay. हम लोग मतलब प्रिपरेशंस डेवलप करते हैं। 2 सब्जेक्ट्स हैं इस पे, वैशज्य एंड रसशास्त्र। वैशज्य डील्स विद द हर्बल पोर्शन एंड रसशास्त्र डील विद द मेटल एंड मिनरल फॉर्मुलेशन। सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ वैशज्य। हमने बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। आई थिंक सो, वट एवर यू आर टेलिंग, वैश्य ध्यान है। वैशज्य कल्पना। ओके ओके, वैशज्य डील्स विद द हर्ब्स। हर्ब्स नो? हाँ, यस, फॉर्मुलेशंस डेवलप विद द हर्ब्स। मैम दिस इज ये आप लोगों ने पैक क्यों कर दिया है? कोई किसी का लाड़ छुएगा तो नारियल लड्डू और मूंग कटलेट। अच्छा, यहाँ पे आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि इससे पहले के जो स्टॉल्स हैं वो अच्छे तरीके से मैं मोटी प्लास्टिक से ये किए हुए हैं। आपको फीडबैक भी दीजिएगा। मैं आता हूँ उधर से, तब चखूँगा। क्या गुड नेम हुआ आपका? डॉक्टर रुचि शर्मा। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। इस स्टॉल के बारे में कुछ बताइए। This is our radiotherapy stall. We are here to educate people for breast and oral cavity cancers, which is Okay. very common here in this belt of India. So that we have to educate the people about the prevention and the cure of cancer. ओके, So this stall is. मुझे एक बात बताओ कि कैसे कोई लेडीज़ डिटेक्ट करे, वो आए कैसे? हाउ कैन सी इज एबल टू कन्विंस हरसेल्फ कि यस इट्स टाइम टू गो टू डॉक्टर? So in case of breast cancer, Yeah. should I speak it in Hindi or English? ना, हिंदी बोलो आप। हिंदी बोलते, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर में तो इट इजी कि जब भी फीमेल नहा रही है या फिर कपड़े पहन रही है, कभी भी अगर उसको लगे उसके ब्रेस्ट को छूटे कि उसमें उससे कुछ एबनॉर्मल सी गांठ लग रही है, ठीक है, या कोई सूजन लग रही है, कोई भी चेंज लग रहा है दोनों ब्रेस्ट के कंपैरिजन, तो पहले वो खुद देखे, ठीक है, उसे पैल्पेट करे, उसमें एक अगर उसको लंप टाइप का फील हो रहा है तो पहले अपना जनरल फिजिशियन, जो भी डॉक्टर को उसको कॉन्फिडेंस है, जनरल प्रैक्टिशनर या फैमिली मेडिसिन, लंप मतलब गांठ टाइप का ना, उनके पास जाएं, ठीक है, उनको दिखाएं, या फिर गायनेक के पास जाएं। यूजली फीमेल्स का सिजेरियन हुआ होता है या फिर कभी ना कभी गायनेक के पास विजिट करते हैं, तो उनके पास जाएं। जो फर्स्ट टेस्ट कराना है इसको कंफर्म करने के लिए वो है मैमोग्राफी, जो एक सिंपल सा एक्सरे है, मतलब कोई भी हाई एंड इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो 150-200 रुपए की जांच, मैमोग्राफी टेस्ट कराए जो कि ब्रेस्ट का सिंपल एक्सरे है। ओके, उसमें जो है आपको वो गार्ड का बहुत सारा फीचर, जो मैलिग्नेंसी है कि नहीं है, वो पता चल जाता है। उसके बाद 100% कंफर्मेशन सिर्फ एक सुई की जांच से होती है, जो है बायोप्सी। इन मिनिमम 2 टेस्ट से दो से अपने को सेव कर जाएगा कि है कि नहीं। अब क्या स्टेज है, पहले सर्जरी करानी है, पहले रेडिएशन कराना है, पहले कीमो कराना है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इन सब के लिए आपका गुड नेम क्या है? डॉक्टर ईशा। आप बहुत अच्छी हो, इतने ध्यान से बहुत कम लोग समझाते हैं। और आपका गुड नेम? डॉक्टर वर्षा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। के लिए मैं कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो, और सभी लोग आएँ और इसका लाभ उठाएं। गुड मॉर्निंग, से समथिंग अबाउट दिस स्टॉल। This is from Department of Surgical Oncology. Okay. We deal with cancer patients. Right. Mostly the cancer patients which are available in this area. Yeah. They are mostly from that gynecology department. It is cervical cancer and
ovarian cancers and breast cancer, gallbladder cancer and oral cancers and lung cancers. अच्छा, एक बात बताओ, आज के समय में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस मार्क बन रहा है कि जो सर्वाइकल जो कैंसर है, हाउ कैन दे एबल टू डिटेक्ट कि यस दिट्स द टाइम टू गो एंड कंसल्ट विद द डॉक्टर्स? अगर कोई भी महिला है वो पहले इंडिया में 30 इयर्स के बाद हर 5 साल में HPV DNA का टेस्ट या पैप स्मीयर नाम की एक जांच होता है। फिर से बताओ जरा, कौन सा टेस्ट? HPV DNA एवरी 5 इयर्स, और एक पैप स्मीयर नाम की जांच होता है जो हर 3 साल में करते हैं। ये हर महिला ज़रूर करनी चाहिए। अगर वैक्सीन के बारे में पूछेंगे तो जो भी है, जो बालिका है उम्र 9 साल से 15 साल के बीच में जो भी होता है, उनको 2 डोसेस का वैक्सीन लगता है जिसका HPV वैक्सीन बोलते हैं। उससे वो सेफ रहते हैं। सेफ मतलब 100% नहीं बोल सकते हैं, बट एटलीस्ट 90% प्रोटेक्शन मिल जाता है विथ रिस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग। और अगर 15 इयर्स से 26 इयर्स के बीच वाला जो होता है उनका 3 डोसेस लगता है। ये वैक्सीन लगने के बाद भी जब वंस मैरिज हो जाता है उसके बाद हर 3 साल में पैप स्मीयर या HPV DNA टेस्ट को कराना चाहिए ताकि वो जल्दी पकड़ सके। जैसे ये सर्वाइकल कैंसर जो होता है, हर HPV वैक्सीन होता है, HPV वायरस होता है जो सर्वाइकल कैंसर को कॉज करता है। तो अगर जैसे कोरोना वायरस होता है, जैसे HPV वायरस होता है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे किसी को पता कैसे चले, किसी लेडीज को कि उसे हो गया है? तो इसलिए ये जो बोलते हैं स्क्रीनिंग बोलते हैं, जिसका मतलब है हर महिला करना चाहिए, उनको या सिम्टम्स हो या नहीं हो। दैट्स राइट। अगर उसमें पता चलेगा तब आगे ये है वायरस इन्फेक्शन होने के बाद इसको बहुत टाइम लगता है कैंसर के द्वारा जाने के लिए। सारे महिलाओं को वायरस इन्फेक्शन हो जाता है लेकिन सबको कैंसर नहीं आता है। अगर किसी का इम्यूनिटी कम है और उसमें बार इन्फेक्शन हो जाता है और वो वायरस रह जाता है, उसी में ये जो इन्फेक्शन प्री कैंसरस स्टेज में बन जाता है। और प्री कैंसरस और कैंसर में बनने में एटलीस्ट 10 इयर्स की गैप रहता है। उस बीच आपके हिसाब से चीज़ों को बैलेंस किया जा सके। गुड नेम आप जल्दी पकड़ पाएंगे तो आप कैंसर को प्रिवेंट करना। क्या गुड नेम है आपका? ज्योति। आपका गुड नेम? गौतम। आप? डॉक्टर देवा। डॉक्टर अर्जुन। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग। से समथिंग अबाउट दिस स्टॉल। यहाँ पर सर दवा दुष्प्रभाव जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, एडवर्स इवेंट है, उसकी रिपोर्टिंग हम लोग रेगुलेटरी बॉडी अपने CDSCO और नेशनल लेवल पर WHO उसको उपसला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन, वहाँ पर हम लोग भेजते हैं। आज एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जिसका VG-Flow नाम है, कोई भी हॉस्पिटल में जो मार्केटेड ड्रग है उसका कोई इवेंट आता है तो रिपोर्ट हम लोग के पास आएगा। हम लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल उसको वेरीफाई करने के बाद केस को एक प्रॉपर उसका एनालिसिस करने के बाद उसको जो है हम लोग एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर्म है उसको फिल करते हैं। और इसका उद्देश्य क्या रहता है कि जो तो हमें इसका उद्देश्य है कि जो मार्केटेड ड्रग है उसको सबसे सुरक्षित ड्रग हो, उसका दुष्प्रभाव कम हो पब्लिक को, और वो कंटेमिनेटेड भी ना हो किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा, किसी प्रकार का कोई उसमें स्पूरियस ड्रग ना हो, किसी प्रकार टॉक्सिक ना करे। मतलब एक तरीके से आप एकदम सर्विलेंस का काम करते हो। जी, सर्विलेंस इसका नाम है। अच्छा, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया करना, उसका देख रेख करना। आपका गुड नेम क्या हुआ? मेरा नाम अवधेश कुमार यादव है सर। थैंक यू। फार्माकोविजिलेंस। गुड मॉर्निंग डियर, जय हो। बताइए इसके बारे में क्या कर रहे हो आप लोग? योगा से ही होगा, क्या होगा ये आपने नहीं लिखा है? स्वास्थ्य अच्छा होगा, बहुत बढ़िया। बताइए कुछ अपने स्टॉल के बारे में बताओ। सर ये जो है BP को मेजरमेंट करता है। BP, हाँ ठीक है। BP जो होता है वो 2 तरह से डिवाइड कर देते हैं। एक होता है सर IR और एक होता है पैल्पेट। ओके, आ जाओ आगे आ जाओ। हम 2 मेथड से करते हैं। एक होता है पैल्पेटरी और एक होता है ऑस्कल्टेटरी। पैल्पेटरी में हम फिंगर से सेंस करते हैं उसका पल्स। मेनली हम मतलब ये जो मशीन है इसका भी उपयोग करते हैं और अपने नॉब्स का भी। ओके, जो पहले बैग लोग करते थे। बहुत बढ़िया। डिपार्टमेंट ऑफ
फिजिकोलॉजी बहुत ऑस्कर टेटी नाड़ी कैसे हाँ नाड़ी प्रयोग से भी वो मतलब शरीर में चलने वाली कई चीज़ें वो ऐसे ही बता देते थे उनके पास मतलब वो सब भी आप लोग सीख रहे हो कि कैसे करते हैं। ग्रेट एंड ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग। जरा सा इस स्टॉल के बारे में थोड़ा ब्रीफ करो। इसमें मतलब ऐसा रहता है कि अपन एक किसी इंडिविजुअल का रिएक्शन टाइम नोट कर सकते हैं। किस चीज़ का रिएक्शन टाइम? रिएक्शन टाइम मतलब उसके आई का और ऑडिटरी का। ओके। और मतलब अपन वो कितनी जल्दी कोऑर्डिनेट कर पा रहा है अपने ब्रेन और अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और कैसे इनवॉलंटरी एक्शन को दे सकता है वो। जैसे अगर उसको कोई चोट वोट लग रहा है, मतलब कोई जैसे वो गिरने वाला है और ये पता ही ना चले उसका हेड मतलब किस तरफ मूव हो जाए कि उसके वाइटल ऑर्गन्स बन जाए। ओके। इतना जल्दी आप टाइप कर सकते हैं। क्या गुड नेम है आपका? मेरा नाम यश शाही है। और तुम्हारा? मानव डाल। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग। बताइए इस स्टॉल के बारे में कुछ बताइए। ये इलेक्ट्रॉनिक डायनेमोमीटर। हाँ, हैंड की ग्रिप स्ट्रेंथ मेजर करते हैं और फिर इस हैंड की ग्रिप स्ट्रेंथ। ओके। फिर इस चार्ट से देख करके बता सकते हैं कि वीक है या फिर नॉर्मल है या फिर स्ट्रॉन्ग है। अच्छा एक बात बताओ, ये सलाह नहीं देते हो जिसका वीक है वो स्ट्रॉन्ग कैसे करे? सर वो एक्सरसाइज करनी रहती है। ये उसी का? हाँ, हैंड ग्रिप। ओके। और ये सब क्या है? ये सब सर ये हमारे उसका नहीं है। अच्छा आप लोगों का नहीं है, कोई बात नहीं। आपका गुड नेम क्या है? प्रकाश। तुम्हारा? प्रियांशु कुमार। सर सौरभ यादव। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग। से समथिंग अबाउट दिस स्टॉल। हाँ पहले तुम वाली बात नहीं करिए, स्टार्ट हो जाइए। ये न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं हम सब, and I'm basically a research scholar and we're just sitting here to organize this health meeting and we're here to represent our neurology. और अवेयर कर रहे हो ना? Exactly, we're making people aware of how to deal with seizures, how to deal with stroke और post stroke जो भी problems आती है body में, even epilepsy, to spread awareness about epilepsy, क्योंकि मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको हाइप कर रखा है अलग। और कई लोग समझ भी नहीं पाते। Exactly, वो समझने लायक भी नहीं है क्योंकि देखने से नॉर्मल लोगों को लेमैन के लिए इट इज़ अ वेरी टफ थिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एपिलेप्सी। तो बेसिकली उसके लिए अवेयरनेस है। और क्या गुड नेम हुआ आपका? ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग सर, इस स्टॉल के बारे में कुछ? एक मिनट। Holistic geriatric course in this stall actually, and then apart from the medical conditions that the patient is having, we are also concerned about the age-related issues. Age-related issues. Age-related issues, like most of the patients with increasing age, they have the problem of depressions. Yeah. Then there would be decrease in muscle strength. The depression depends on the strength of the muscles as well as aging. That's a separate entity. Okay. That's a separate entity. But then most of the patients have multiple comorbidities, and this can again lead to depressions. They will get multiple medications, polypharmacies will be there. So you are just going to check and we'll treat the patient's basic health issues, like that is the medical conditions. Apart from that, we'll do the basic evaluations that is related to geriatric age, and then we will stratify what to be done, what will be our plan of management, and when should we call the patients for follow-up. What's your good name? Dr. Tuka. All the best. गुड मॉर्निंग। से समथिंग अबाउट दिस स्टॉल। वाह, अच्छा लगा मुझे कि ये पैक्ड नहीं है, क्योंकि इससे पहले की चीज़ें बहुत पैक्ड हैं। तो हृदय रोगियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कौन रोगियों? हृदय रोगियों के लिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जो है डाइट अपनी क्या रखनी चाहिए। अधिकतर लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप सैलेड्स ज़्यादा लें। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने सैलेड्स के कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, गाजर है, मूली है, खीरा है। फिर फल का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। तो यहाँ पर फलों के हमने रखे हुए हैं। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हृदय रोगियों को जो है क्या क्या खाना चाहिए, सलाद ज़्यादा लेना चाहिए भोजन में, और फलों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। अनाज का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा आजकल माना जा रहा है कि जो अनाज में जो ग्लूकोज होता है वो एक इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल है, और इन्फ्लेमेशन के कारण ही जो है एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, यानी नस में, हार्ट की नस में ब्लॉकेज होता है। क्या गुड नेम हुआ साहब? मेरा नाम प्रोफेसर सुयश त्रिपाठी है। मैं यहाँ पे ऑल द बेस्ट। ओके, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग। से समथिंग अबाउट दिस स्टॉल। So this is a stall of our endocrinology department. Right. So endocrinology means anything which is related to hormones, which is related with
हार्मोन्स, राइट। दीज आर सब्सटेंसेस जो कि हमारे शरीर में बनते हैं, पूरे शरीर में सर्कुलेट होके सब फंक्शन कंट्रोल करते हैं। तो ये जो डायग्राम है इसमें सारे एंडोक्राइन सिस्टम के जो भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि पैंक्रियाज हो गया जिसमें से इंसुलिन आता है, इंसुलिन कम हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाता है। फिर ये थायराइड है, थायराइड हमारे शरीर में बढ़ भी सकता है, दिक्कतजनक है, और लो भी हो सकता है, वो भी दिक्कतजनक है। फिर जिसकी ये थाइमस, ये सब इम्यूनिटी के लिए हमारे कंट्रोल के काम आता है। जो मर्द और औरत के रिप्रोडक्शन, जिसकी बच्चा फॉर्म होने वाले फंक्शन है, हड्डी स्ट्रॉन्ग रखने वाले फंक्शन है, ये सब कुछ एंडोक्राइन विभाग में आता है। तो उसका एक तरीके से अवेयरनेस आप लोग, हाँ। क्या गुड नेम हुआ आपका? मेरा नाम रुचिता है, एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट। आपका गुड नेम? डॉक्टर मनीषा। और आपका? डॉक्टर रेशमा। ऑल दी बेस्ट। गुड मॉर्निंग। इस स्टॉल के बारे में कुछ बताइए। ये नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट का है। ओके। यहाँ पे हमारा क्या? डायलिसिस मशीन है। ओके। ओके। और ये आप देख सकते हो डायलिसिस मशीन को ले आए हैं लोग। इंस्ट्रूमेंट है उसका। ओके। ये पहले एक्सेस है। किसी पेशेंट का डायलिसिस करने से पहले हम एक्सेस लेते हैं, ठीक है। ये डायलाइजर है जिसमें ब्लड, पेशेंट का ब्लड जाता है और फिर रिटर्न होके फिल्टर होकर। अच्छा, एक बात बताओ, आइए इधर। क्या गुड नेम हुआ आपका? नेहा। नेहा जी, एक बात बताओ, कैसे किसी को पता चले कि ओह माय गॉड वो किडनी का मतलब उसकी किडनी जो है उसको परेशान कर रही है या किडनी से के रोग से ग्रसित है, तो कैसे? पहले हम पेशेंट को टॉप टू बॉटम देखेंगे। ओके। नहीं, आप देखते हो ना, जैसे पेशेंट को कैसे पता चले? पेशेंट का स्वेलिंग, एडिमा हो, अच्छा, यूरिन आउटपुट उसका डिक्रीज हो जाए, हाँ, और आई साइड पे भी इफेक्ट पड़ता है। ओके। यही पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर और किडनी का आपस में एक कोरिलेशन होता है। ओके। तो इसलिए पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ता है और धीरे धीरे, क्योंकि उसका यूरिन आउटपुट कम हो गया है, तो ऑब्वियसली पेशेंट का जो है आपका जो एडिमा हो जाएगा, पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जैसे बीपी फ्लक्चुएट करे, लोगों को डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। आप, हाँ, किडनी की जो है, किडनी जो ख़राब होती है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसका फर्स्ट रीज़न जो होता है हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाती है, तो किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, और अगर किडनी ख़राब होगी तो हाइपरटेंशन ऑब्वियसली होगा। आफ्टर दैट जो हमारा डायबिटीज़ है, शुगर अगर बढ़ता है, उसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है डायलिसिस किडनी पर। तो अगर शुगर एक वाइट पेपर देना, तो उस पर भी पेशेंट, अगर शुगर है किसी पेशेंट को 1 साल से 2 साल से, या एक्यूट शुगर है, तो उन्हें चेक कराना चाहिए। क्या गुड नेम हुआ आपका? शाहीन। आपका? जी नेहा। आप सभी को ऑल दी बेस्ट। गुड मॉर्निंग। इस स्टॉल के बारे में थोड़ा बताइए। ये यूरोलॉजी का स्टॉल है। हाँ। इसमें हम कॉमन यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो पेशेंट इनकाउंटर करते हैं, हाँ, इन डे आउट, यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। हाँ, अच्छा, उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट करने के लिए हमने करवाते। क्या क्या कुछ बेसिक चीज़ बताओ जिससे कि लोगों को। यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ, हाँ, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन जिसे कहते हैं। हाँ, हाँ। दूसरा प्रोस्टेट का बढ़ना हुआ। राइट। तीसरा पथरी, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हाँ, हाँ, पेशाब के रास्ते में या किडनी में कहीं पत्थर बनता है, तो क्या उसके लक्षण हैं, कैसे उन्हें रोक सकते हैं और क्या उसके इलाज है, इसको के बारे में अवेयर करने के लिए बनाया गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रांसप्लांट और डोनेशन। ओके। कि आप अपने जीते जी तो लोगों की हेल्प करते हैं, मरने के बाद भी कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आपका गुड नेम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर विकास मिश्रा है। चलिए, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आप इस स्टॉल के बारे में कुछ बताइए। ये हमारे मेडिसिन का स्टॉल है। इस स्टॉल के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एंटीबायोटिक्स का प्रिस्क्राइब करें। ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये जानें कि एंटीबायोटिक्स का प्रिस्क्राइब ना करें। जैसे सिंपल डिजीज़ेज़ हो गए, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, जो कि सिम्टोमेटिकली मैनेज किया जा सकता है, उसमें झूठ मूठ एंटीबायोटिक्स यूज़ करने से, और लोग ओवर द काउंटर जाके खुद से एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, फिर टोटल कोर्स भी कंप्लीट नहीं करते, 1-2 बार खाते हैं, जैसे ही उनको रिलीफ होता है वो छोड़ देते हैं। इससे जाके अभी नहीं, फ्यूचर जनरेशन्स को प्रॉब्लम होगी। आप जाके ये एंटीबायोटिक्स अगर सामने ना काम करें आगे के जनरेशन में, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक एंटीबायोटिक को डेवलप करने में, बनने में 10 से 20 साल लग जाते हैं। अगर प्रेवलेंट जो भी एंटीबायोटिक्स है सबको ऐसे ही मिसयूज़ करते रहे, तो फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई एंटीबायोटिक नहीं बचेगा। चलिए, ऑल दी बेस्ट। क्या गुड नेम हुआ आपका? चलिए, थैंक यू। गुड मॉर्निंग।
इस स्टॉल के बारे में बताइए सर प्लीज़। मैं डॉक्टर विशाल यादव असिस्टेंट प्रोफेसर चला रही हूँ। हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, चश्मे की जांच कर रहे हैं, और दूसरा ये कि पेशेंट को एनकरेज कर रहे हैं कॉर्निया डोनेशन के लिए। उनके बारे में बताया जा रहा है कि आपको मतलब मरने से 6 घंटे के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना है। हमारे यहाँ के जो वर्कर हेल्थ केयर वर्कर हैं वो लोग आएंगे, कॉर्निया लेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि आपको 6 घंटे से पहले हम लोग पेशेंट को कोई भी एज का है, चाहे बच्चे हैं, एल्डरली है, तो वो अगर कॉर्निया देते हैं तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट डोनेशन के लिए हम प्रमोट कर रहे हैं और उनको वो भी कर रहे हैं ताकि जागरूकता बढ़े लोगों में। इसके लिए हम लोग प्रमोट करें क्योंकि हमारे यहाँ आई बैंक सिस्टम भी है। हाँ हाँ ठीक है, चलिए ठीक है सर, ऑल दी बेस्ट। आप देखो यहाँ पे। गुड मॉर्निंग डियर, से समथिंग अबाउट दिस स्टॉल। Yeah, this is the surgery side. Actually, we are in the eastern UP belt, eastern UP sub-Himalayan belt. So we are demonstrating the common diseases here in this belt. क्या क्या कॉमन डिजीज होता है इस बेल्ट में? This actually stomach cancer. Stomach cancer इसमें क्या है कि ये आपको दिख रहे हैं अंदर साइड से स्टमक का पार्ट जो कि इसमें फोल्ड्स दिखते हैं, प्लस ये जो छोटे-छोटे होल्स दिख रहे हैं इसमें परफोरेशन था। ओके, जो कैंसर की वजह से परफोरेट मतलब इन जनरल परफोरेशन नहीं होना चाहिए। इन जनरल परफोरेशन नहीं होना चाहिए, ये कैंसर की वजह से परफोरेशन है। ओके, ये ओल्ड एज में कॉमन होता है और यहाँ पर इस यूपी बिहार वाले बेल्ट में बहुत कॉमन होता है। सेकेंड है ये थायराइड ग्लैंड है, क्योंकि हम लोग सब हिमालयन बेल्ट में तो वहाँ पर आयोडीन की कमी होती है, प्लस हम लोग वैसे फैमिली जैसे कैबेज वगैरह हम खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आयोडीन का डिप्लीशन होता है, तो उसकी वजह से क्या थायराइड ग्लैंड इन्फ्लेम कर जाती है, स्वेल कर जाती है। उसकी वजह से मल्टीपल बीमारीज होती है, जैसे एक ये मल्टी नोडुलर गोइटिस को कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, जिसमें छोटे नोड्यूल्स मतलब गांठ जैसे बन जाते हैं और थायराइड बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से इतना बड़ा दिख रहा है। असली में इसका साइज इतना नहीं था, छोटा सा होता है। छोटा सा ये असली में एक साइकेट्रिक बीमारी होती है, इसको कहते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया। इसको कहते हैं कि इंसान अपने खुद के बाल खाने लगता है। खुद का बाल खाने लगता है? अच्छा, ये इतना बाल है जो कई बार पेट में निकलता है। स्टमक की शेप देख रही है, स्टमक की शेप। अच्छा, दिस इज कॉल्ड ट्राइकोपेज़ोआ। राइट, दैट हैपेंस ऑन usually a young female starts ingesting hair. फीमेल लोग ज़्यादा खाती हैं। That has been documented that it happens more in females. They eat hair. Hair does not get digested by our stomach, so it accumulates. अब क्या होता है? It accumulates in the shape of our stomach, and later it causes obstruction. So this was retrieved after the patient was operated. पेट में हम लोग ने चीरा लगाया था, then we retrieved this specimen. What's your good name? Anand. Good name. All the best.